हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स एकेडमी। तो बच्चों, आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग का आखिरी लेक्चर करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रोसेस कॉस्टिंग में अभी तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं और कुछ इलस्ट्रेशन भी हमने सॉल्व कर रखा है। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाला हूं और यहां से आपका आखिरी लेक्चर यहां पे खत्म हो जाएगा और आपका प्रोसेस कॉस्टिंग यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग में आज का जो नया कंसेप्ट होगा वहां पे हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग ही बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट ही बनाएंगे। जैसे प्रोसेस अकाउंट पहले बनाते थे वैसे ही बनेगा। जैसे प्रोसेस 1 अकाउंट हो गया, प्रोसेस 2 अकाउंट हो गया, प्रोसेस 3 अकाउंट। तो आपको तीनों प्रोसेस अकाउंट दिख रहे होंगे, बट बीच में एक नया अकाउंट दिख रहा होगा जो कि है प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट एंड लास्ट इज प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट। सो व्हाट इज दिस सर? तो ये एक नया कंसेप्ट है जो कि आप आज सीखने वाले हो। तो इसमें क्या होगा सर? तो इसमें हम जब प्रोसेस 1 अकाउंट से आउटपुट आएगा जो हमारा, वो हम डायरेक्टली प्रोसेस 2 तक पहले ट्रांसफर कर देते थे। पहले क्या होता था, प्रोसेस 1 अकाउंट का जो आउटपुट होता था हम प्रोसेस 2 अकाउंट में ट्रांसफर करते थे और प्रोसेस 2 अकाउंट का आउटपुट हम प्रोसेस 3 अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। बट यहां पे क्या होगा, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट आएगा वो हम ट्रांसफर करने वाले हैं प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट में, और वहां पे भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे जो सॉल्व करने के बाद हम यहां का जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे हम ले आएंगे प्रोसेस 2 अकाउंट में। फिर प्रोसेस 2 अकाउंट का पूरा सम सॉल्व किया जाएगा, पूरा एडजस्टमेंट एंट्री सॉल्व की जाएगी। फिर प्रोसेस 2 से जो आउटपुट मिलेगा वो ले जाएंगे प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट में, और प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट जब हम सारे एडजस्टमेंट यहां पे सॉल्व करेंगे तो यहां से कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचेगा जो हम ले जाएंगे प्रोसेस 3 अकाउंट में, और उसके बाद प्रोसेस 3 अकाउंट से हम डायरेक्टली जो आउटपुट मिलेगा उसको ले जाएंगे प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट में। यहां तक समझ में आएगा आपको? तो अब हम एक नया सम जो है आपका इलस्ट्रेशन 18 मनन प्रकाशन का है। तो यहाँ पे प्रोसेस 1 2 3 तो नहीं है, बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस A, B और C है। तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, A, B और यहाँ पे भी B हो जाएगा, प्रोसेस B, प्रोसेस C है और प्रोसेस स्टॉक 3C। ठीक है, तो यहाँ तक इलस्ट्रेशन 18 जो है आपके मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक का, वहां से हमने सम उठाया है। अब एक बार पहले तो मैं आपको सम एक्सप्लेन कर देता हूं। अ केमिकल कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू 3 कॉन्सिक्यूटिव प्रोसेसेस, दैट इज A, B and C फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2017। एक केमिकल कंपनी है जो कि अपना प्रोसेसिंग जो है 3 प्रोसेस से करके फिर अपना फिनिश गुड्स बनाती है। तो प्रोसेस A, B और C का 3 ये प्रोसेस होंगे। आपको जनवरी का इंफॉर्मेशन दिया है, तो आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन में देखो क्या दिया है, बेसिक रॉ मटेरियल एट द रेट 30 रुपीज पर केजी। तो बेसिक रॉ मटेरियल जो लगने वाला है 30 रुपए पर केजी लगने वाला है। प्रोसेस ए में लगेगा 60,000, प्रोसेस बी में कुछ नहीं है, प्रोसेस सी में कुछ भी नहीं है। और प्रोसेस मटेरियल जो लगता है, प्रोसेस मटेरियल जो हर प्रोसेस में कुछ एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल हम ऐड करते हैं, तो प्रोसेस ए में कितना है, 2 लाख का है। प्रोसेस बी में है रुपीज 5,07,500 का। प्रोसेस सी में है 3,85,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर जो दिया है आपको 2 लाख दिया है, 1,45,000 एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली फॉर प्रोसेस ए, बी एंड सी। फिर मशीन एक्सपेंसेस दिया है जो कि 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर है प्रोसेस ए का। तो प्रोसेस ए का 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब प्रोसेस ए का जो डायरेक्ट लेबर का अमाउंट होगा उसका 80% होगा आपका मशीन एक्सपेंस। सिमिलरली फैक्ट्री ओवरहेड दिया है आपका आपका प्रोसेस बी का जो मशीन एक्सपेंसेस है दैट इज 150% ऑफ अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो 150% ऑफ अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो उसके पहले आपको अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स पता होना चाहिए। तो नीचे अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है 2,25,000। तो आपका जो मशीन एक्सपेंसेस होगा फॉर प्रोसेस बी दैट विल बी 150% ऑफ अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड अदर फैक्ट्री ओवरहेड इज रुपीज 2,25,000। तो आपका मशीन एक्सपेंसेस का जो अमाउंट होगा दैट विल बी 150% of 2,25,000। ठीक है, फॉर प्रोसेस बी। एंड फॉर प्रोसेस 3 द मशीन एक्सपेंसेस अमाउंट इज रुपीज 1,60,000। उसके बाद आपका है अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोसेस ए का है 1,84,000, प्रोसेस बी का है 2,25,000 एंड प्रोसेस सी का है 97,000। फिर आपका नॉर्मल लॉस दिया है 20%,
30% एंड 40% रेस्पेक्टिवली ऑफ प्रोसेस ए, बी एंड सी। उसके बाद हमें दिया है स्टॉक एंड प्रोसेस आउटपुट। स्टॉक एंड प्रोसेस आउटपुट का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। बेसिकली ये जो स्टॉक प्रोसेस अकाउंट हम बना रहे हैं इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो प्रोसेस 1 का ओपनिंग स्टॉक है 7500, प्रोसेस बी का है 6000, प्रोसेस सी का है 3000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6000, 5000, 4000 रेस्पेक्टिवली। ये केजीज में दिया है, ये अमाउंट नहीं है। इसका रेट बाद में दिया है। स्क्रैप वैल्यू दिया है 12, 14, 16 रेस्पेक्टिवली फॉर प्रोसेस ए, बी एंड सी। उसके बाद वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 29, 70 एंड 145। ये रेट दिया है बेसिकली आपके ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। उसके बाद आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ इन केजीज। आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ मतलब प्रोसेस ए का कितना आउटपुट है 46,500, प्रोसेस बी का आउटपुट है 31,000 एंड प्रोसेस सी का आउटपुट है 19,000, ठीक है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट रेस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। मतलब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा हर एक स्टॉक का, उसे हम उस रेस्पेक्टिव मंथ का जो आपका स्टॉक होगा उसी रेट पे हम मेजर करने वाले हैं, उसी पे वैल्यू करने वाले हैं। तो बेसिकली अब जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सम से पहले ही डायरेक्ट। तो अब देखो सबसे पहले हमारा क्या दिया, बेसिक रॉ मटेरियल दैट इज एट द रेट 30 रुपीज पर केजी। पहले हम बनाएंगे प्रोसेस 1 अकाउंट, फिर हम प्रोसेस ए स्टॉक का स्टॉक अकाउंट बना लेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस 2 एंड साइमल्टेनियसली हम उसको ऐसे करते जाएंगे लास्ट तक, ठीक है। तो पहले प्रोसेस 1 में जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है मटेरियल का कितना हुआ है, तो यहाँ 2 बेसिक रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो कितना केजी है 60,000 केजी, 60,000 केजी है, ठीक है। इंटू रेट कितना दिया है 30 रुपीज पर केजी। तो 60,000 इंटू 30 कितना होता है 18 लैक्स, कितना आ जाएगा 18 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 18 लाख रुपीज, ओके। नेक्स्ट इज प्रोसेस मटेरियल। तो प्रोसेस मटेरियल कितना दिया है, तो 2 प्रोसेस मटेरियल, यहां पे कितना है 2 लैक्स, डायरेक्ट अमाउंट दिया है तो आप डायरेक्टली अमाउंट लिख दोगे 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्या है हमारा डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो रुपीज 2 लैक्स, डायरेक्ट लेबर दैट इज रुपीज 2 लैक्स। एंड नेक्स्ट इज मशीन एक्सपेंसेस। क्या है मशीन एक्सपेंसेस, तो 2 मशीन एक्सपेंसेस। ये कितना है 80% ऑफ डायरेक्ट, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कितना है 2 लैक्स, तो 80% ऑफ 2 लैक्स, तो 80% ऑफ 2 लैक्स कितना होता है 1,60,000, तो 1,60,000, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है। तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है 1,84,000 है प्रोसेस ए का। 2 अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, बेसिकली मैं अभी सारे कॉस्ट को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, बाकी और कुछ यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। 1,84,000, कुछ आप नया नहीं कर रहे हो अभी तक, सारी चीज़ें हम इसके पहले जो भी सम किए हैं वहाँ पे भी ये सब किए हैं। जब नया आएगा मैं बता दूंगा और नया यही रहेगा, बाकी कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हमको नॉर्मल लॉस कितना है 20%। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना बोला है 20% ऑफ इनपुट। टोटल इनपुट कितना है तो 60,000 यहाँ पे है। टोटल इनपुट कितना है बच्चों 60,000 यूनिट दिया है ना, तो 60,000 का 20% कितना होता है, तो 60,000 का 20% होता है 12,000 यूनिट्स, मतलब 12,000 केजी। और उसका रेट दिया है हमको स्क्रैप वैल्यू दैट इज 12 रुपीज पर केजी। तो 12,000 इंटू 12 करो, 12,000 इंटू 12 ये आता है आपका 1,44,000। तो 1,44,000 ये आ जाएगा आपका नॉर्मल लॉस का अमाउंट। यहाँ तक समझ में आएगा, यहाँ तक हमने और कुछ नया नहीं किया था। अब एक और चीज आपको आगे दिया है आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ। तो हमें प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो हमें दिया है कितना बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट।
पहले आप क्या करते थे, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी कर देते थे डायरेक्टली, बट यहाँ पे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, मतलब हम प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में लेके आने वाले। कितना आउटपुट बोला है, 46,500 kg। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें यूनिट का टोटल करना है और देखना है क्या एबनॉर्मल लॉस या गेन है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट का टोटल कर लेंगे। तो यूनिट्स यहां पे कितने हैं, 60,000 है, यहां भी 60,000 होना चाहिए। एक सेकेंड, 60,000 होना चाहिए। अब देखो क्या हमारे पास 60,000 है क्या, तो 60,000 माइनस 12,000, ये एक काम करो, वहां पे 60,000 है क्या चेक करने के लिए, 12,000 प्लस 46,500, तो ये कितना आ रहा है आपका 58,500। बेसिकली 1,500 का केजी का हमारा यूनिट और मिसिंग है। अब 1,500 मिसिंग है, मतलब हमारा ये साइड का मतलब हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, बाय एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ये कहां से आया, तो 60,000 माइनस 12,000 माइनस 46,500, ये समझ में आया क्या, 1,500 यूनिट। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद आप निकालोगे रेट। अब इसका रेट क्या होगा, यहाँ पे रेट हमें निकालना पड़ेगा। तो रेट निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला है, इस अमाउंट को टोटल करो पहले। तो 18 लाख प्लस 2 लाख 20 लाख 22 लैक्स, 22 प्लस 1 23, 24 लाख 24 लाख 25 लाख 44,000, 25 लाख 44,000 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो बच्चा, 25 लाख 44,000, ठीक है, करेक्ट है। अब ये टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस 1,44,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, ये करके देखो कितना आ रहा है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे 25,44,000 माइनस 1,44,000 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24 लैक्स डिवाइड बाय 48,000, तो 24 लाख डिवाइड बाय 48,000, ये आता है आपका 50 रुपीस। तो 50 रुपीज़ आ गया आपका पर यूनिट। तो यहाँ पे आप इसको 50 रेट मिल गया आपको, तो इंटू 50 कर दो, तो 50 इंटू 1500, ये मिल जाता है आपको 75,000, और आपको 46,000 इंटू 50 करोगे तो आपको मिल जाएगा 46,500 इंटू 50, तो ये आपको आ जाएगा 23,25,000, 23,25,000। अब आपको ये टोटल करना है, आपका यूनिट का कॉलम टोटल हो चुका है, टैली हो चुका है। अब बचा आपका अमाउंट का कॉलम टोटल करना है। तो अमाउंट का कॉलम टोटल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये तो 25,44,000 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको 25,44,000 मिलने वाला है। ठीक है, यहां तक समझ गया क्या? ये आपका प्रोसेस 1 अकाउंट जैसे आप पहले करते थे, प्रोसेस ए अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे ही आपने यहां तक अभी बनाया है, यहां तक हमने कुछ नया नहीं किया। अब बात आती है हमारा प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। तो प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में ऑलरेडी कुछ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? तो ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखोगे तो स्टॉक एंड प्रोसेस आउटपुट में क्वेश्चन में दिया है ऑन 31 जैन 2017 एंड 1 जैन 2017। तो जो नीचे का अमाउंट है, नीचे का है 6,000, 5,000, 4,000, ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, और 31 जैन 2017 ये आपका क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मैं बात करूं प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट की, बस प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है हमारा 6,000, तो 6,000 यूनिट्स। रेट क्या है? रेट हमें यहां पे बोला है कि आपका ओपनिंग स्टॉक का जो रेट होगा वो होगा 29 रुपीज, तो यहां पे 29, तो 6,000 इंटू 29 करो, कितना आ रहा है? 6,000 इंटू 29, तो ये आ रहा है 1,74,000, 1,74,000।
ये तो हमारा ओपनिंग हो गया। अब हमें क्लोजिंग का भी बैलेंस दे रखा है, तो क्लोजिंग का कितना दिया है 31 जैन 2017 का हमको दिया है क्लोजिंग बैलेंस 7500। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कितना है आपका 7500 यूनिट्स, मतलब बेसिकली केजी है 7500 केजी। अब यहाँ का रेट क्या होगा तो मैं आपको बताता हूँ, अभी रुक जाओ। पहले अब हम ये जो ट्रांसफर करना था हमें स्टॉक ए अकाउंट में, उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। कितना केजी आ रहा है 46,500 केजी आ रहा है। रेट क्या है 50 है, इनटू कितना हो जाएगा 23,25,000। यहां तक समझ में आया। ये हमने आपका अमाउंट जो भी ट्रांसफर करना था वो हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, तो अब हमें इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग करेंगे तो हमको यूनिट मिल जाएगा कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। अब सुनो यहाँ पे हुआ क्या है, हमारे पास प्रोसेस ए के स्टॉक में ऑलरेडी 6000 यूनिट पड़े थे। हमने कुछ प्रोसेस ए से और मंगा लिया 46,500, पहले से ही 6000 यूनिट थे, अब 46,500 यूनिट और आ गए, तो टोटल कितना हो गया 52,500 यूनिट हो गया, है ना। अब 52,500 यूनिट यहाँ पे भी आ जाएगा टोटल में 52,500 यूनिट। अब उसमें से 7,500 यूनिट मतलब 7,500 यूनिट हम लोग अभी अपने क्लोजिंग स्टॉक में ही रख रहे हैं, मतलब प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट में ही रख रहे हैं। तो यहाँ पे 7,500 यहाँ पे ही रह जाएगा। बाकी बचा कितना, तो 52,500 माइनस 7,500 करोगे तो 45,000 आता है। तो ये हमने क्या किया, हम अगले प्रोसेस में ले जा रहे हैं। 45,000 केजी का जो बचा हुआ अमाउंट है, बचा हुआ स्टॉक है, वो हम अगले प्रोसेस के लिए लेके जा रहे हैं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, बाय प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है। अब सर यहाँ पे रेट कौन सा आएगा, तो रेट कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूं। अभी रेट कैसे निकलेगा, इसका पहले अमाउंट टोटल करना पड़ेगा आपको। तो अमाउंट एक बार टोटल कर लेते हैं, 1,74,000 प्लस 23,25,000, तो ये कितना हो जाएगा 24,99,000 आ रहा है क्या, देखो 24,99,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 24,99,000, ठीक है। अब ये 24,99,000 आप डिवाइड कितने यूनिट से करोगे, तो 52,500 से करना है, मतलब बेसिकली 24,99,000 डिवाइड बाय, इसमें कोई नॉर्मल लॉस ये सब कुछ नहीं होता है, इसीलिए आपको डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। ये दोनों यूनिट मिला लो, कितना आ जाएगा 52,500 यूनिट्स। तो 24,99,000 डिवाइड बाय 52,500, तो ये आ रहा है आपका 47.6 रुपीज़ आ रहा है क्या। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ दे रखा था हमें, हाँ, तो हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक चीज हम मिस कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट रेस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। मतलब हमें बोला है हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट विल बी वैल्यूड एट रेस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। मतलब अगर प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट का हम क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो उसे प्रोसेस ए का जो क्लोजिंग जो स्टॉक है ना उसके रेट पे मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब ये अगर 50 है तो यहाँ पे भी ये 50 में ही मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरा प्रोसेस ए का जो स्टॉक बचा हुआ है, प्रोसेस ए का जो मैंने यहाँ पे स्टॉक अकाउंट में लाया, जिस रेट पे लाया है वही रेट पे यहाँ पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे रखा था जिसे हमने मिस कर दिया था। तो आप यहाँ पे समझ जाओ कि क्लोजिंग स्टॉक कौन से रेट पे मेंटेन होगा। जिस रेट पे हमने स्टॉक को यहाँ से प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में लाया वही रेट पे यहाँ पे भी मेंटेन होगा। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक का मिल गया अमाउंट 7,500 इंटू 50 रुपीज, तो ये आ जाएगा 3,75,000। तो 3,75,000। अब यहाँ पे अब और कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सिंपली माइनस कर दो 2499 में से 3,75,000, तो आपको मिल जाएगा 2499 माइनस 3,75,000, तो आ जाएगा 21,24,000। तो यहाँ पे आपको इसका अमाउंट मिल गया। बाकी आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत और नहीं है, ठीक है।
अब ये तो हमारा प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है। अब अगर जो चीज हमारा प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिखा है मतलब ये डेबिट बैलेंस है। तो अगली बार जब ट्रांसफर होगा तो ये यहां पे आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 45,000 kg अमाउंट आ जाएगा 21,24,000। ठीक है, अब इसके बाद प्रोसेस 2 का जो भी इंफॉर्मेशन है पुट डाउन कर दो। टू प्रोसेस मटेरियल अकाउंट, कितना है प्रोसेस मटेरियल, 5,07,500, 5,07,500। नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का अमाउंट कितना है प्रोसेस 2 का, 1,45,000, 1,45,000। फिर हमारा मशीन एक्सपेंसेस है, टू मशीन एक्सपेंसेस जो कि है 150% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड है 2,25,000, तो 150% ऑफ 2,25,000, तो 150% 2,25,000 इंटू 150%, तो ये आ जाएगा 3,37,500। तो 3,37,500 आ गया हमारा। उसके बाद है हमारा टू फैक्ट्री ओवरहेड, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है देखो प्रोसेस बी का, तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स है 2,25,000, 2,25,000। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल लॉस दिया है 30%, तो यहां पे क्या लिखोगे, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब 30% ऑफ, 30% किसका है, तो 30% ऑफ 45,000 kg, तो 45,000 kg का 30% है, तो 45,000 का 30% निकाल लो, 45,000 इंटू 30%, तो कितना आ जाएगा 13,500 का ये हमारा आ गया नॉर्मल लॉस। रेट क्या दिया है नॉर्मल लॉस का, तो रेट दिया है 14 रुपीज पर kg, तो 13,500 इंटू 14 कर दो तो आ जाएगा 1,89,000, 1,89,000। अब आउटपुट ट्रांसफर कितना करने के लिए बोला है, तो बोला है आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ फॉर प्रोसेस बी इज 31,000, तो यहां पे क्या लिखोगे, बाय प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, कितना 31,000 यूनिट। रेट अभी निकालना पड़ेगा, पहले उसके पहले हमें क्या करना है, प्रोसेस बी को टोटल करना है ताकि पता चले कि एबनॉर्मल लॉस या गेन है क्या कुछ। तो प्रोसेस 2 के यूनिट अकाउंट, यूनिट वाले कॉलम को आपको क्या करना है, आपको पहले तो यूनिट की कॉलम को टैली कर लो, 45,000 होना चाहिए यहाँ भी। अब देखो इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो 44,500 आ रहा है, मतलब 500 kg का क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो 500 kg का एबनॉर्मल लॉस है, तो 500 kg यहाँ लिख दो। ये क्या हो जाएगा हमारा, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, अब रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये अमाउंट टोटल करना पड़ेगा, उसमें से यूनिट में से नॉर्मल लॉस माइनस करो, मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसको निकालने के लिए क्या करना है, इसका टोटल करेंगे पहले तो 21,24,000 प्लस 5,07,500 प्लस 1,45,000 प्लस 3,37,500 प्लस 2,25,000, तो आपका टोटल अमाउंट आ रहा है 33,39,000, 33,39,000 माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है, 1,89,000 डिवाइड बाय टोटल इनपुट कितना था 45,000 माइनस नॉर्मल लॉस कितना है 13,500। ये आप करो कितना आ रहा है देखो, -189 डिवाइड बाय कितना यूनिट करना है 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 31,500 यूनिट, 31,500 यूनिट। तो ये आ रहा है आपका 100 रुपीज़, तो यहाँ पे आ गया 100, तो यहाँ भी आपका ये रेट हो जाएगा 100 और इसका भी रेट 100 हो जाएगा। तो ये 100 इंटू 500 कितना हो जाएगा,
5 लैक्स, यहाँ पे 5 लाख ही होगा, सॉरी 50,000 हो जाएगा, 50,000। उसके बाद 31,000 इंटू 100, 31,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 31 लैक्स। ठीक है, यहाँ तक ये खत्म हुआ। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है, दोनों टोटल मैच होना चाहिए। तो 33,39,000 यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ भी 33,39,000 आएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस अमाउंट को ट्रांसफर करने वाला हूँ प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में। तो प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट कहाँ बना है हमारा, तो प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट है यहाँ पे है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक कितना है देखो, तो प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक है हमारा 5000 kg, 5000 kg ही है। हाँ, तो 5000 kg है। रेट कितना दिया है, रेट दिया है सर 5000 kg, रेट है 70 रुपीज़। तो 70 इंटू 5000, ये आता है आपका 3,50,000, 3,50,000। उसके बाद कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6,000 kg है, 6,000 kg। अब इसका रेट क्या होगा, इसका रेट ये वाला होगा, 100 वाला होगा। बोला है ना, जो ट्रांसफर करोगे वही रेट यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इंटू कर दो तो कितना आएगा, 6 लाख। अब हमने ये ट्रांसफर भी करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू प्रोसेस बी अकाउंट। कितना यूनिट आ रहा है, 31,000 यूनिट। तो 31,000 kg इंटू 100 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपका 31 लाख रुपीज़, 31। अब आपको यहाँ पे ये टोटल करना है, ये आ जाएगा आपका 36,000, यहाँ पे आ जाएगा 31 + 3 34,50,000। यहाँ पे भी आपका आना चाहिए 36,000 यूनिट, यहाँ पे आना चाहिए 34,50,000। ये आपका बचा कितना, 30,000 यूनिट kg। अब इसको माइनस करो, 34,50,000 में से 6 लाख माइनस करोगे तो आ जाएगा 28,50,000। तो आपका यहाँ पे प्रोसेस सी अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा वो पता चल गया। तो प्रोसेस सी अकाउंट में हम ट्रांसफर करने वाले 28,50,000 का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय प्रोसेस सी अकाउंट। अब बाय प्रोसेस सी अकाउंट है, तो प्रोसेस सी अकाउंट में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। कितना यूनिट है, 30,000 kg। रेट है पता नहीं, तो उसको रेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वैसे भी 28,50,000। ठीक है, अब 28,50,000 ये मिल गया। फिर बाकी का इंफॉर्मेशन जो दिया आप पुट कर दो। प्रोसेस मटेरियल कितना है, 3,85,000 का है। टू प्रोसेस मटेरियल 3,85,000। नेक्स्ट है आपका टू डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर है आपका 3 लाख का। फिर दिया है आपका मशीन एक्सपेंसेस, टू मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंस है आपका 1,60,000 का, 1,60,000 का। फिर आपको दिया है अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 97,000 का, टू अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 97,000 का। उसके बाद आपको नॉर्मल लॉस दिया है 40% ऑफ टोटल इनपुट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय नॉर्मल लॉस 40% ऑफ 30,000। ये हमारा नॉर्मल इनपुट है, तो इसका 40%, 30,000 का 40% कितना आता है, 12,000 आना चाहिए। हाँ, 12,000 kg आ जाएगा आपका नॉर्मल लॉस। रेट कितना दिया है बच्चों, तो रेट दिया है 145। तो 12,000 इंटू 145 करो, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 17,40,000। तो ये आपका क्या है, 17,40,000 आपका नॉर्मल लॉस है प्रोसेस सी में। उसके बाद आपको क्या दिया है, नॉर्मल लॉस हो गया। फिर आपका आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ कितना है प्रोसेस सी का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय
एक सेकेंड ना, बाय प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट कितना है 19,000 दिया है, तो आप यहाँ पे 19,000 लिख लो। अब आपको क्या करना है, तो यूनिट का कॉलम टोटल करना है। तो यूनिट का कॉलम टोटल करोगे तो यहाँ पे 30,000 हो गया, यहाँ भी 30,000 ही होना चाहिए। अब इसमें से माइनस कर दो कि कितना आ रहा है, 12 प्लस 19,000 कितना होता है 31,000 होता है। तो बेसिकली क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब इस बार क्या हुआ है आपका एबनॉर्मल गेन हुआ है 1,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000, ये क्या हो जाएगा टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, अब एबनॉर्मल गेन हो गया, हमें यूनिट्स का मिल गया। अब हमें क्या करना है, अमाउंट का टोटल करना है। अमाउंट कैसे करोगे, ये ऐड कर दो, तो इसे ऐड करने पे कितना आ रहा है 28,50,000 प्लस 3,85,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 97,000, तो ये आ रहा है हमारा 37,92,000। ठीक है, 37,92,000 ये टोटल अमाउंट का कॉलम अमाउंट का है। अब टोटल अमाउंट माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट करोगे तो 37,92,000 माइनस नॉर्मल लॉस 17,40,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट, मतलब कितना है टोटल यूनिट 30,000 टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इनपुट। ये करोगे तो आपको कितना मिल रहा है देखो, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2, तो यहां पे आपको आ रहा है 200 रुपीज पर यूनिट। अब 200 रुपीज आ गया, तो यहाँ पे 200 लिख दो, यहाँ पे भी आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 इंटू 19,000 करो तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 38 लाख आ रहा है क्या, 38 लाख यहाँ पे आ जाएगा आपका, और 200 इंटू 1,000 करोगे तो कितना आएगा 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख आ गया। अब इसको टोटल कर लो, कितना आ रहा है 3792 प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा 3992। यहाँ पे भी 3992 आना चाहिए। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे कुछ तो अमाउंट में चेंजेस होना चाहिए, कुछ तो अलग हुआ है। ओके, तो बच्चों एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो चुकी है, एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये अमाउंट चेंज होना चाहिए। ये अमाउंट का हमें दिया है, नॉर्मल लॉस का रेट दिया है हमारा 16, हमने गलती से 145 ले लिया था, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 16, तो यहाँ पे 1,92,000 हो जाएगा। तो हाँ, अब आ जाएगा आपका 90, यहाँ पे आ जाएगा 1,92,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 39,92,000। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस सी अकाउंट खत्म हुआ। अब आप क्या करने वाले हो, प्रोसेस सी अकाउंट का जो स्टॉक है उसको लेके जाओगे प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट में। तो प्रोसेस सी के स्टॉक अकाउंट में आप ले जाओगे तो पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रोसेस सी स्टॉक का कुछ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपनिंग लिख देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना यूनिट दिया है आपका, ओपनिंग स्टॉक दिया है प्रोसेस सी का 4,000 kg, 4,000 kg, और रेट दिया है आपका 145। तो 145 जो हमने वहाँ पे गलती से ले लिया था वो यहाँ का रेट था, तो 4,000 इंटू 145, तो ये कितना हो जाएगा 5,80,000। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है हमें कुछ, क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमारा 3,000, तो यहाँ आप लिख दोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,000 kg। रेट क्या होगा बच्चों, तो रेट यही 200 वाला होगा, 200 इंटू 3,000 कर दो, 3,000 इंटू 200, ये आ रहा है आपका 6 लाख रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हमारा जो ये ट्रांसफर करना बाकी था, तो हम इसे डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोसेस सी अकाउंट। कितना यूनिट आएगा 19,000 kg, रेट क्या है 200, 38 लाख रुपीज। अब इसको आपको टोटल करना है, तो टोटल
फटाफट यूनिट का टोटल करो पहले। तो यूनिट का टोटल करोगे आप तो आ जाएगा 20, 19 + 4 23,000, यहाँ भी 23,000। तो यहाँ पे हमें 20,000 का क्या मिला है, स्टॉक मिला है। अब ये स्टॉक कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिनिश स्टॉक अकाउंट। अब अगले प्रोसेस में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। इसका रेट कितना होगा बच्चों, तो इसका रेट निकालने के लिए आपको अमाउंट का टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पे अमाउंट का टोटल करो कितना आ रहा है, 38 लाख प्लस 5,80,000, तो ये हो जाएगा 43,80,000, 43,80,000 माइनस 6 लाख कर दो तो आपको मिल जाएगा 37,80,000। तो यहाँ पे इसका आपका यूनिट का भी खत्म हो गया और ये रेट का भी खत्म हो गया। अगर आपको इसका रेट निकालना रहेगा तो 37,80,000 डिवाइड बाय 20,000 कर देना। यहाँ पे भी सिमिलरली सेम यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, बाकी रेट तो आप लोग निकाल ही सकते हो। और यहाँ पे आपका ये इलस्ट्रेशन खत्म हुआ और इसी के साथ हमने प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर खत्म किया है। माना कि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था, बट ये इसके बाहर से और कुछ नहीं आने वाला है। इतना भी अगर आपने कर लिया और कुछ इलस्ट्रेशन आप और प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेना, बाकी आपका एग्जाम के लिए आपका पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग आज खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।